Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will read the last two paragraphs of Unit 7, The Aged Mother. Book page number 66, English grade 10. The entire province again went into a state of fear. सारा सूबा एक दफा फिर डर की हालत में चला गया. सारी सूबे को एक दफा फिर इंतहाई खौफ महसूस होने लगा. फेयर, खौफ, डर. And we can take its synonym as fright. डर, खौफ. Who in all Shinano could make a rope of ashes? पूरे शिनानों में कौन ऐसा बंदा है जो राख से रस्सी बना सकता हो? पूरी शिनानों में क्या कोई ऐसा इंसान है जो राख से रस्सी बना सकता हो? Yet the order had to be obeyed. लेकिन मसला ये था कि हुक्म तो बजा लाना था, हुक्म तो पूरा करना था. One night in great distress. एक रात इंतहाई गम या अफसोस की हालत में, इंतहाई तकलीफ की हालत में. नाइट, the pronunciation will be same, the spelling is different and meaning is totally different. Janju Bahar, night. We use another word like night head, mean chode, bala. Anything that is fearful, that is frightening, is a night head. A nightmare डरावनी ख्वाब, nightmares. Distress, distress means problem. मुसीबत, तकलीफ, distress. The son whispered the news to his hidden mother. बेटे ने अपनी छुपी हुई माँ के कान में वो खबर पहुंचाई, वो बात, गवर्नर का वो हुक्म पहुंचाया. विस्पर, आहिस्तगी से बोलना, सरगोशी करना. वेट, शी सेड, उसने कहा रुको, इंतजार करो. आई विल थिंक, मैं सोचूंगी. आई विल थिंक, मैं सोचूंगी. नेक्स्ट डे शी टोल्ड हिम हाउ टू मेक अ रोप ऑफ एशेस. अगली दिन माँ ने उसे बताया कि किस तरह राख से रस्सी बनानी है. अगली दिन माँ ने उसको राख से रस्सी बनाने का तरीका बताया. मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ, शी सेड, उसने कहा कि मुड़ी हुई घास से एक रस्सी बनाओ, यानी कि घास को मोड़कर एक रस्सी बनाओ. स्ट्रॉ, घास, घास पोंस वगैरह. देन स्ट्रिच इट अपॉन अ रो ऑफ फ्लैट स्टोन्स, फिर इसे हमवार पत्थरों के एक कतार पर फैलाओ. देन स्ट्रिच इट अपॉन अ रो ऑफ फ्लैट स्टोन्स, फिर इसे हमवार पत्थरों की एक कतार पर इस रस्सी को फैलाओ. एंड बर्न इट ऑन अ विंडलेस नाइट आवर, जिस रात हवा ना चलती हो उस रात इसे आग जलाओ, इस रस्सी को आग लगाओ, इस रस्सी को जलाओ. लेकिन उस रात जब हवा ना चलती हो. He summoned all the people. उसने तमाम लोगों को तलब किया. Summoned, बुलाना. तलब करना. Summon, बुलावा या तलब. It's noun as we are normally people receive from the courts that a summon. So it means to call someone
to ask someone to come, summoned. And did what she had said, और वैसा ही किया जिस तरह की उसकी माँ ने बताया था. After the blaze died down, जब शोला बुझ गया, blaze, आग का शोला. Flame is another word used for it. जब आग का शोला बुझ गया, there lay a rope of ashes upon the stones. तो पत्थरों पर राख की एक रस्सी पड़ी हुई थी, with every twist and fiber looking perfectly intact, जिसका हर एक जोड़ और हर एक धागा पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, आपस में मिला हुआ था. यानी कि उसका कोई भी धागा, कोई भी जोड़ अलहदा नहीं था. फाइबर, धागा, इंटेक्ट, जुड़ा हुआ, आपस में मिला हुआ, इंटेक्ट, यानी कि अलहदा नहीं था. जिस तरह रस्सी बनी होती है, बिल्कुल उसी तरह उसकी जो बल है वो उसी तरह मौजूद थे. रस्सी जल जाती है लेकिन उसके बल नहीं जाते. दिस इज अ प्रोवर्ब इन उर्दू. द गवर्नर वाज प्लीज्ड at the wit of the youth and praised him. गवर्नर उस नौजवान की अकल या जहानत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ. and praised him, और उसकी तारीफ की. wit, अकल या जहानत. and expert is a wit, गीला, गीला, witty, ज़हीन, जहानत से भरपूर. एक इंसान जो होता है, we say that he is a witty person. It means कि वो एक काबिल या वो एक ज़हीन इंसान है. But he insisted to know where he got his wisdom. लेकिन उसने इसरार किया कि वो ये मालूम करे कि उसने अपनी ये जहानत, ये अकल कहाँ से हासिल की, कहाँ से सीखी. wisdom, जहानत, अकल. और insisted मीन इसरार करना, जानने के लिए बेताब होना. अलस, अलस, cried the farmer. किसान रोने लगा कि उफ मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह. the truth must be told. अब ये सच बताना होगा, लाजिम है कि अब मैं ये सच बता दूं. with deep bows he related his story. इंतहाई अदब के साथ, गवर्नर के सामने इंतहाई एहतराम के साथ उसने अपनी कहानी बताई. The governor listened to him. गवर्नर ने उसकी कहानी सुनी, उसकी बातें सुनी. and meditated in silence for a while. और खामोशी में थोड़ी देर के लिए सर झुकाकर सोचने लगा. meditated means सर झुकाना, आंखें बंद करके गौर फिक्र करना. meditated means सर झुकाकर, आंखें बंद करके सोचना. दुनिया से अलग थलग होकर, दुनिया से, दुनियावी बातों से अलग थलग होकर किसी सोच फिक्र में गुम हो जाना means meditated. silence mean खामोशी. violence mean शोर. silence is a noun. and violence is its antonym. violence, शोर. silent and violent. may you know, साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा. so then he lifted his head up. फिर उसने अपने सर को उठाया. गवर्नर ने आंखें खोलकर सर उठाया. शिनानो नो नीड्स मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ यूथ. शिनानो को जवानों की ताकत के अलावा भी बहुत सी चीजों की जरूरत है, एक और चीज की भी जरूरत है. He said gravely. उसने अफसुर्दगी के साथ कहा. gravely, अफसुर्दगी के साथ, पशेमानी के साथ.
उसने अफसुर्दगी के साथ कहा कि शेनानों को जवानों की ताकत के अलावा भी किसी चीज की जरूरत है. He was eyeing for the wisdom of old people, as he ordered earlier that old aged people should be put to death. No, he is graving his decision. He is just trying to say that I am extremely sad with my early proclamation, early orders, that I ordered people to put to death all the old people, but they are the treasures, they are something like full of wisdom, those people. So at that I should not have forgotten the well-known saying. इसके साथ मुझे वो सबसे मशहूर कौल नहीं भूला है, यानी कि मुझे वो मशहूर कौल याद है, with the crown of snow there comes wisdom. जब इंसान के सर पर सफेदी का ताज सजता है तो उसके साथ अकल, जहानत या दानाई आती है. The crown of snow means जब इंसान बूढ़ा होता है, जब उसके बाल सफेद होते हैं. Crown of snow means जब इंसान बूढ़ा होता है, जब उसके बाल सफेद होते हैं, देयर कम्स विजडम, तो इसके साथ दानाई आती है, इसके साथ अकल. और जब इंसान छोटा होता है, जब वो जवान होता है, तो उसमें अकल और जहानत की कमी होती है. लेकिन जब उसकी उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, वो बूढ़ा होता है, उसके सर पर सफेदी आती है, बालों में चांदी आती है, तो उसकी अकल और जहानत बढ़ती है. That very hour the cruel law was abolished. उसी वक्त, उसी लम्हे उस जालिमाना कानून को खत्म कर दिया गया. Abolish, खत्म करना, मुनक़ता करना. And the custom drifted so far into past that only legend remained. अब ये रिवाज, ये रस्म माजी में इतना दूर चला गया कि अब इसकी सिर्फ याद बाकी रह गई है. अब ये सिर्फ किस्से कहानियों में ही बाकी रह गई है. कस्टम, रिवाज, रस्म. ड्रिफ्टेड मीन चला जाना, ड्रिफ्ट. एंड लेजेंड मीन याद, याददाश्त में रहने वाली बात. If we say a person is legend, so it means that he is something who is memorable, who is someone that people will long have him in his memory. Someone who has done extremely good in his career, whatever field he is in, and he has done something extraordinarily brilliant, so we say that he is a legend of anything, whatever. That's all for this lesson. The lesson has come to an end. If you have any question, please ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.